हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। हमारे अर्थ का सोलर सिस्टम में क्या कुछ रोल है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सोलर सिस्टम में हमारा क्या कुछ होता है, हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। फुल मून पढ़ेंगे, न्यू मून, सेलेस्टियल बॉडीज, मीटरॉइड, एस्ट्रॉइड्स, हमारे जो 8 प्लैनेट्स हैं उसके बारे में, हमारा और बाकी क्या होता है, सैटेलाइट्स के बारे में, इन सब के बारे में, हमारी गैलेक्सी के बारे में, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। ये जो हमारा स्टार्टिंग में इसमें बताया गया है, स्टार्टिंग के पैराग्राफ में, कि जब जब सनसेट होता है तो उसके बाद आकाश हमें कैसा दिखता है, उसके अंदर हमें कुछ चीज़ें चमकती हुई दिखती हैं। जब सनसेट होता है तो शुरू में तो हमें कुछ ही चीज़ें, 2 और 3 डॉट्स ही हमें शाइनिंग इन द स्काई, कुछ ही चमकते हुए दिखते हैं। सून यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, सूर्यास्त के बाद चमकती हुई चीज़ों की जो नंबर है वो भी स्काई में इंक्रीज होती जाती है। होल स्काई इज फिल्ड विद टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स। जो पूरा आकाश है वो छोटे छोटे चमकती हुई चीज़ों से भर जाता है। सम आर ब्राइट, जो उसमें से कुछ होते हैं वो बहुत चमकीले होते हैं, ब्राइट होते हैं। एंड द अदर्स आर डिम, जो कुछ होते हैं वो थोड़े धुंधले से होते हैं या फिर वो थोड़े कुछ कम चमकीले होते हैं। It seems as if the sky is studded with diamonds. They all appear to be twinkling. कुछ वो टिमटिमाते हैं, but if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkling. उनमें से जो कुछ हैं वो नहीं चमकते हैं। They simply glow without any flicker, just as the moon shine. वो बिना किसी टिमटिमाहट के बस सिंपली साइन करते हैं, नॉर्मली वो चमकते रहते हैं। Along with these bright objects, you may also see the moon on most of the days. हम most of the days में मतलब अधिकतर हम आकाश में मून को देखते हैं। It may however appear at different times. ये हमें अलग अलग टाइम पे दिखाई देता है, इन डिफरेंट शेप्स, और अलग अलग हमें आकृति में अलग अलग शेप में दिखता है। एंड डिफरेंट पोजीशन ऑल्सो। आपने खुद नोटिस किया होगा या आपके पेरेंट्स कभी बातें करते होंगे, जो हमारे चांद की पोजीशन है वो चेंज होती रहती है। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट ए मंथ्स टाइम। जो हमें पूरा चांद है वो मंथ में, महीने में एक ही बार दिखाई देता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, फुल मून नाइट। और अगर हम हिंदी में बोले तो हम उसको बोलेंगे पूर्णिमा। ए फोर्टनाइट लेटर यू कांट सी इट। फिर कुछ टाइम के बाद आप इसको देखते भी नहीं हैं। इट इज़ ए न्यू मून नाइट और अमावस्या। जिस दिन ये हमें नहीं दिखता है उस दिन को हम न्यू मून नाइट या फिर हमारी अमावस्या बोलेंगे। On this day, you can watch the night sky best, provided it is a clear night. Do you wonder why can't we see the moon and all those bright tiny objects during daytime? क्या आपने कभी सोचा है, क्या आप ये बात सोच के अचंभित हुए हैं कि जो मून और जो हमारे अदर ब्राइट टाइनी सब ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें डे टाइम में नहीं दिखते, वो दिन में नहीं दिखते हैं? It is because the very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky. इसका मतलब कि जो हमारे सन है, दिन में हमारा जो सन की रोशनी है वो उन रात वाले सारे टाइनी ऑब्जेक्ट्स, जो ब्राइट ऑब्जेक्ट है, हमारे चमकीली चीज़ें हैं रात वाले आकाश की, उनको नहीं देखने देती। अर्थात हमारे जो सन है, सन की लाइट है वो ज़्यादा है। द सन, द मून एंड द ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। जो भी चीज़ें हैं हमारी आकाश में जो चमकती हैं, इनके अंदर क्या क्या होगा हमारा, ये होंगे हमारी सन एंड द मून एंड ऑल दोज
शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई। हमारा मून होगा, सन होगा और अदर शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स भी होंगे, उनको हम क्या कहेंगे? सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? खगोलीय पिंड। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ बहुत बड़ी होती हैं, कुछ खगोलीय पिंड बहुत बड़े होते हैं और गर्म होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ गैसेज। अगर कोई हमसे पूछे जो सेलेस्टियल बॉडीज है वो किसकी बनी होती हैं? दे आर मेड अप ऑफ गैसेज, वो हमारी गैसेज की बनी होती हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट which they emit in large amount. These celestial bodies are called stars and the sun is a star. जो हमारा सन है वो भी क्या है? एक स्टार है। सन भी हमारा एक तारा है। और हम स्टार किनको कहेंगे? जिनकी खुद की हीट होगी, ओन हीट एंड लाइट, जिनके खुद का प्रकाश और जिनकी खुद की हीट होगी और वो लार्ज अमाउंट में इसको एमिट करते हैं, छोड़ते हैं, वो हमारी, उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे स्टार्स। Countless twinkling stars in the night sky are similar to the sun, but we do not feel their heat or light, and they look so tiny because they are very far from us. इसमें बताया गया है कि बहुत सारे चमकते हुए जो तारे हैं नाइट स्काई में, वो हमारे सन के जैसे हैं, बट वो हमसे बहुत दूर हैं, तो उनकी जो हीट और लाइट है वो हम फील नहीं कर पाते या हम तक वो पहुंच नहीं पाती। आगे हमारा बताया गया है, आगे हमें इस पेज में क्या बताया गया? कॉन्स्टेलेशन के बारे में और पोलर स्टार के बारे में। अब हम हमारा ये देखते हैं। You have noticed that all objects look smaller when seen from a distance. अगर कोई भी चीज़ हम डिस्टेंस से देखते हैं, ज़्यादा दूरी से देखते हैं, तो वो हमें क्या दिखती है? वो हमें छोटी दिखाई देती है। इसमें आगे हमारा क्या है? हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज़ फ्लाइंग एट ए ग्रेट हाइट। ये आपको समझाने के लिए बताया गया है कि जब आप आकाश में एरोप्लेन को देखते हो तो वो आपको कितनी छोटी सी दिखाई देती है, जबकि एरोप्लेन क्या होती है? एरोप्लेन होती है बड़ी। आप में से बहुत सारे बच्चों ने एरोप्लेन को देखा होगा, आप उसमें बैठे भी होंगे। तो एरोप्लेन रियल में क्या होती है? बहुत बड़ी, पर वो हाइट पे फ्लाई करती है, उड़ती है, तो वो इसलिए हमें छोटी दिखाई देती है। While watching the night sky, you may notice various patterns made by different groups of stars. These are called constellations. इनको क्या हम कहेंगे? तारामंडल। कॉन्स्टेलेशन हमारा क्या होते हैं? तारामंडल। जैसा कि हमें इधर इस फिगर में दिखाया गया है, ये जैसे कोई एक लड़की है वो देख रही है द पॉइंटर स्टार, और ये हमारा नॉर्थ स्टार। नॉर्थ स्टार जो है वो हमारा डायरेक्शन पता लगाने के लिए होता है। पुराने समय में हमारी दादी नानी इसी तारे को देख के टाइम का, दिशा का, ये सब पता लगाती थी। और ये हमारा क्या है? ये हमारा है सप्तऋषि। ये जो 7 स्टार्स हैं, इनसे एक आकृति बन रही है, इसको हम क्या बोलेंगे? सप्तऋषि। आगे हम पढ़ते हैं। ये हमारा दिया गया है सप्तऋषि के बारे में। ये हमारा सप्तऋषि के बारे में बताया गया है। उषा मेजर और बिग बियर इज वन मच कॉन्स्टेलेशन। जो उषा उनको ये बारे में बताया गया है कि जो उषा मेजर या बिग बियर, हम इसको बोल सकते हैं इस तारामंडल को। वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टेलेशन इज द सप्तऋषि। ये जैसे कि मैंने आपको बताया, इसको हम क्या कहेंगे? सप्तऋषि। सप्त इट मीन्स 7। इट इज द ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स, जैसे कि हमने हमारी फिगर में देखा था, that form a part of Ursa Major constellation. Ask someone elder in your family or neighborhood to show you more stars, planets and constellations in the sky. अब हमारा ये नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया गया है? जो पुराने समय में जो मैंने आपको बताया कि जो नॉर्थ स्टार है, जो हमारा इस पोलर स्टार है, यह जो हमारा नॉर्थ स्टार है, ये किसको इंडिकेट करता है? ये हमारी नॉर्थ डायरेक्शन का इससे हमें पता लगता है। एंशिएंट टाइम मतलब पुराने समय में, इसी से हम डायरेक्शन का जो हमारे बड़े हैं वो पता लगाया करते थे। नेक्स्ट है हमारा
कि कुछ हम इमेजनरी शेप्स भी हम जो स्टार्स हैं उनकी बना लेते हैं। कुछ हम सोचते हैं हम आप जैसे आप में से भी बहुत सारे बच्चे करते होंगे, जब आप ओपन स्काई में देखते होंगे तो आप तारों की कोई कोई आप शेप बनाते होंगे। कोई भालू सोचता होगा, कोई किसी को आप लोग उसमें डॉग दिखता होगा। इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉन जॉइनिंग द पॉइंटर स्टार, ये ऐसा हम सब भी करते होंगे। आगे हमारा बताया गया है some celestial bodies do not have their own heat और light, तो उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे प्लैनेट। जिनके पास खुद की हीट और लाइट नहीं होती उनको हम बोलेंगे प्लैनेट। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम, अब हमें बताया गया कि जो ये वर्ड है प्लैनेट, ये कहाँ से आया? तो हर एक वर्ड का कोई ना कोई ओरिजिन होता है। तो जो वर्ड प्लैनेट है कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पैलेंचई विच मीन्स वंडर्स, मतलब द अर्थ ऑन विच वी लिव इज ए प्लैनेट। क्या आपको पता है कि जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं वो भी क्या है? एक प्लेनेट है, वो भी एक ग्रह है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, और जो जैसा कि हमने पढ़ा कि प्लेनेट की कोई हीट और लाइट नहीं होती है, तो जो हमारी अर्थ है वो अब हीट और लाइट कहाँ से लेते हैं? हम लेते हैं सन से। और सन क्या है हमारा? एक सन हमारा स्टार है, विच इज अवर नियरेस्ट स्टार। सन हमारा सबसे नज़दीकी तारा है। इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम ए ग्रेट डिस्टेंस, अगर हम धरती को बहुत दूरी से देखते हैं, से द मून इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून, तो ये हमें सूर्य के तरह ही चमकती दिखती है। आगे हमारा इसमें क्या है? सोलर सिस्टम के बारे में बताया गया है। सोलर सिस्टम में हमारा क्या होगा? सन होगा, 8 प्लैनेट्स होंगे, सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज एस्ट्रॉइड्स एंड मीटियोइड्स। एस्ट्रॉइड को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? क्षुद्र ग्रह। और मीटियोइड्स को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? उल्का पिंड। अब आगे हमारा, और सैटेलाइट को हम हिंदी में क्या बोलेंगे भाई? उपग्रह। आगे जो हम हमारा देखते हैं, ये हमारा दिखाया गया है कि ये हमारी सन है, ये हमारी सन है। ये जो हमारा जो सन के सबसे नियरेस्ट हमारा प्लेनेट है वो क्या है? मरकरी है। मरकरी 58 डेज में इसका एक चक्कर पूरा करता है। उसके बाद सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है। उसके बाद में ये हमारे सभी प्लैनेट्स दिखाए गए हैं। वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, एंड द लास्ट वन इज सेकंड लास्ट वन इज यूरेनस है, एंड द लास्ट वन इज नेपच्यून है। ये सब हमारे इस पिक्चर में दिखाए गए हैं। आप इसको खुद से थोड़ा पढ़ लेंगे। अब हम आगे चलते हैं। एक ये हमारा बताया गया है कि जो हमारे साइड में ये कॉलम है इसमें बताया गया है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं? सोल इन रोमन मिथोलॉजी इज द सन गॉड। जो सोल का मीनिंग क्या होता है रोमन मिथोलॉजी में? सन गॉड मतलब सूर्य का देवता। सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन। सोलर का किससे हम रिलेट करते हैं? सूर्य से। द फैमिली ऑफ द सन इज देयरफॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम। तो फिर हम जो सन की फैमिली होगी उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे सोलर सिस्टम। ये अब हमारा सन के बारे में बताया गया है। सन हमारा क्या है? सन हमारा है, सन इज ए स्टार एंड द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। ये अब हमारा सन के बारे में बताया गया है। द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। जो सेंटर में है सोलर सिस्टम के में वो क्या है? हमारा सन है, सूर्य है। इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेज। ये क्या भाई? बहुत एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में हॉट गैसेस, गर्म गैसेस से बना है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। इसका एक पुलिंग फोर्स है जिसके थ्रू जो हमारा सोलर सिस्टम है वो बंधा हुआ है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम, बट दैट ट्रिमेंडस हीट is not felt so much by us because despite being our nearest star, it is far away from us. अब जो हमारा ये है कि इसमें सॉरी स्टूडेंट्स, इसमें अब हमारी जो सन की डिस्टेंस के बारे में बताया गया है कि जो सन हमसे कितना दूर है? 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ, इतना ये हमसे दूरी पे है। इसीलिए जो इसकी हीट और वो है वो हमें मिल रही है, मतलब हमें ज़्यादा गर्म फील नहीं होती है।
क्योंकि इसकी दूरी हमसे ज़्यादा है। अब हम पढ़ेंगे अपने प्लैनेट्स के बारे में। प्लैनेट्स, हमारे कितने प्लैनेट्स होते हैं? हमारे होते हैं 8 प्लैनेट्स। तो उनके बारे में हम पढ़ते हैं। वो क्या क्या है हमारे 8 प्लैनेट्स? ये हमारे 8 प्लैनेट्स हैं द मर्करी, द वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड लास्ट वन इज नेपच्यून। ये हमारे 8 प्लैनेट्स हैं। इनके लिए हमारी एक ट्रिक दी गई है। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो जो इनमें जो बोल्ड कर रखा है, जो पिंक से लेटर हैं, MVEMJSUN, इनसे हम क्या है हमारे प्लैनेट्स के नाम याद रख सकते हैं। और हम हिंदी में इनको क्या बोलेंगे? जो हमारा मरकरी है इसको हम बोलेंगे बुध ग्रह, वीनस शुक्र ग्रह, अर्थ पृथ्वी, एंड द मार्स मंगल ग्रह, जुपिटर बृहस्पति, एंड द सैटर्न शनि, एंड द यूरेनस अरुण। इनको हम हिंदी में ऐसे बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा हुआ करता था प्लूटो। जो प्लूटो था, हमारे स्टार्टिंग में क्या हुआ करते थे? हमारे होते थे 9 प्लैनेट्स। बट प्लूटो लाइक अदर सेलेस्टियल बॉडीज, ये 2003 में ये भी एक ग्रह हुआ करता था 2003 UB313 एंड डिस्कवर्ड इन रिसेंट पास्ट मे बी कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट्स। तो इन दोनों को भी ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया गया टिल रिसेंटली अगस्त 2006। प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसिडर ए प्लैनेट। 2006 तक जो प्लूटो था ये एक प्लैनेट हुआ करता था, बट उसके बाद से ये अब प्लैनेट नहीं है हमारा। मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इसने डिसाइड किया कि अब प्लूटो हमारा ग्रह नहीं रहेगा। तो ये जो हमारा ऊपर है इसमें क्या बताया गया है? ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ्स। दीज पाथ्स आर इलोंगेटेड है, मतलब थोड़ा ओवल सा शेप है इनका। जैसे कि ये इनकी शेप है, नोट लाइक हमारा राउंड, ऐसे नहीं है, इलोंगेटेड है। ये दोनों कॉर्नर से जैसे थोड़े खिंचे हुए से हैं। दीज पाथ्स आर इलोंगेटेड, दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। ये इसकी ऑर्बिट बनी हुई है। मरकरी इज द नियरेस्ट टू द सन। मरकरी है ये सबसे पास वाला ग्रह है। इट टेक्स ओनली 88 डेज टू कंप्लीट ए राउंड। अच्छा, उसमें मैंने पहले आपको थोड़ा गलत बता दिया। ये मरकरी हमारा कितना टाइम लेता है? 88 डेज का जो ये टाइम लेता है मरकरी। Venus is considered as Earth's twin because its size and the shape are very much similar to the Earth. Twins हम किसको कहते हैं? जो बिल्कुल दो चीज़ें एक जैसी हों, वो क्या होंगी? ट्विंस होंगी। तो जो अर्थ का, जो हमारी पृथ्वी का जो कौन सा प्लेनेट ट्विंस है, वो है हमारी वीनस, अर्थ्स ट्विन। बिकॉज जो वीनस का साइज है, शेप है, वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ, बिल्कुल ये पृथ्वी के जैसी है। आगे जो हमारा साइड में कॉर्नर में दिया गया है, वर्ड ओरिजिन का दिया गया है। ये जियो का मतलब क्या होता है? जैसे हम पढ़ेंगे, इधर दिया गया जियोलॉजी। लॉजी का मतलब स्टडी ऑफ द अर्थ। जियो का अर्थ हमें ऊपर दिया गया होगा। मैनी वर्ड्स यूज इन द लैंग्वेज मे हैव टेकन फ्रॉम सम अदर लैंग्वेज जियोग्राफी। फॉर एग्जाम्पल, इन इंग्लिश वर्ड इट हैज बीन गोरख, ग्रीक, the earth, it is made of Greek word G means earth and graphia means writing. ऐसे ही जियोलॉजी, स्टडी ऑफ द अर्थ, जियोमेट्री, मेजरमेंट ऑफ द अर्थ, जियोइड, रिजेंबलिंग टू द शेप ऑफ फ्रॉम ऑफ द अर्थ। अब हमारा क्या है, ये आगे हम ये पढ़ते हैं, हमारे अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। अर्थ ही हमारा एक ऐसा प्लेनेट है जिसके ऊपर जीवन संभव है, जिसके ऊपर हम ह्यूमन बींग्स रहते हैं। द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। और जो हमारा अर्थ है वो सूर्य से तीसरे नंबर पे है। पहला हमारा क्या है? पहला है हमारा मरकरी, और फिर हमारा वीनस, और उसके बाद है हमारा अर्थ। इट इज स्लाइटली फ्लैटन एट द पोल्स, पोल से थोड़ा फ्लैटन है। दैट इज वाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब्ड एज ए जियोइड। जियोइड मीन्स अर्थ लाइक शेप। अब हम आगे देखते हैं इसमें हमारा क्या है। कंडीशंस फेवरेबल टू स्पॉट लाइफ और प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। जो वही है जो हमारा है कि अर्थ के ऊपर ही अभी तक हमारा जीवन संभव है, बाकी हमारे किसी भी प्लेनेट के ऊपर नहीं है। हाँ, अभी थोड़ी बातें चल रही हैं मून के बारे में,
बट वो अभी हमारा श्योर नहीं हुआ है, कंफर्म नहीं हुआ है। और हम अर्थ को क्या बोलते हैं? अर्थ को हम बोलते हैं ब्लू प्लेनेट। ब्लू प्लेनेट हम इसको क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस कवर्ड बाय वाटर। जो इसका 2/3 सरफेस है वो पानी से कवर है, इसीलिए हम इसको ब्लू प्लेनेट बोलते हैं। ये अभी हमारा नेक्स्ट है मून के बारे में। ये अब हमें फोटो दिखाई गई है, द मून एज सीन फ्रॉम द स्पेस। ये स्पेस से हमारा मून ऐसा दिखता है। आवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट, जो हमारे पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, एंड दैट इज मून। और वो क्या है? वो मून है। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। इसका जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। इट appears so big because it's near to our planet than other celestial bodies। ये भाई हमें बड़ा दिखाई देता है, चांद हमें बड़ा क्यों दिखाई देता है? कि अदर सेलेस्टियल बॉडीज के बजाय ये हमारे पास में है, पृथ्वी के पास में है। इट इज़ अबाउट 384,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। ये बस इतना ही दूर है हमसे। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन। अब हमने ऊपर क्या पढ़ा था? हमने जो सन की डिस्टेंस भी पढ़ी थी, और ये हमारी मून की है। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। जो हमारा चांद है वो पृथ्वी के चारों साइड 27 डेज में एक चक्कर अपना कंप्लीट करता है। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। एज ए रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। हमें जो चांद की एक ही जो साइड है वो हमेशा दिखाई देती है। द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ। इट हैज़ माउंटेन्स, प्लेन्स एंड द डिप्रेशंस ऑन इट्स सरफेस। जो चांद के ऊपर है वो कंडीशंस फेवरेबल नहीं है जीवन के लिए। इसके अंदर माउंटेन्स है, पहाड़ है, प्लेन है एंड द डिप्रेशंस है, गड्ढे हैं। आगे हमारा क्या दिखाया गया है? आगे हमारा दिखाया गया एस्ट्रॉइड के बारे में। एस्ट्रॉइड हमारे क्या होते हैं? हिंदी में क्या बोलेंगे हम एस्ट्रॉइड को? क्षुद्र ग्रह। एस्ट्रॉइड में हमारे दिखाया गया अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट एंड सैटेलाइट्स देयर आर न्यूमेरियस टाइनी बॉडीज विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन। दीज बॉडीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स। इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम कहेंगे एस्ट्रॉइड्स। जैसे एक तो हमारा स्टार है, प्लैनेट है, हमारे सैटेलाइट्स हैं, हमारे उपग्रह हैं, और जो हमारे और भी बहुत सारे छोटी टाइनी बॉडीज हैं, छोटी छोटी जो बॉडीज हैं टाइनी, ये जो सन के चारों साइड घूमती हैं, इनको हम क्या कहेंगे? एस्ट्रॉइड्स कहेंगे। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। जो हमारा मार्स ग्रह है, जो हमारा मंगल है और बृहस्पति ग्रह है, उसके बीच में ये हमें दिखेंगे, ये एस्ट्रॉइड्स। अब हमारे ऊपर इनको दिखाया भी गया है। ये है हमारी एस्ट्रॉइड बेल्ट। ये हमारा मार्स है और ये हमारा जुपिटर है, और ये क्या है हमारे? ये है हमारे एस्ट्रॉइड्स। ये हमारे एस्ट्रॉइड्स हैं, ये जुपिटर एंड दैट इज मार्स। तो ये हमारे एस्ट्रॉइड्स। इधर होंगे मीटरॉइड्स। मीटरॉइड्स हमारे क्या होते हैं? द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटरॉइड्स। मीटरॉइड्स को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? उल्कापिंड। जो हमारे मीटरॉइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? उल्कापिंड। समटाइम्स दीज मीटरॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। काफ़ी बार ये जो मीटरॉइड्स होते हैं ये पृथ्वी के पास आते हैं और ये गिर जाते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। ये जलते हैं और गिर जाते हैं। इट कॉज ए फ्लैश ऑफ लाइट। इससे हमें फ्लैश ऑफ लाइट एक बार आकाश में दिखाई देता है। समटाइम्स ए मीटरॉइड विदाउट बीइंग कंप्लीटली बर्न fall on the earth and create a hole। जब ये कभी कभी गिरते हैं पृथ्वी पे तो एक गड्ढा सा भी बना देते हैं। आगे हमारा क्या दिखाया गया है? आगे हमारा बताया गया है अवर सोलर सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ गैलेक्सी। ये हमारी कौन सी गैलेक्सी है? मिल्की वे। मिल्की वे गैलेक्सी हमारी इस फिगर में दिखाई गई है।
दस इट वॉज नेम्ड आकाश गंगा। इसको हम और क्या बोलेंगे? आकाश गंगा। ए गैलेक्सी इज ए huge system of billions of stars and clouds of dust and gases. There are millions of such galaxies that make the universe. ऐसी बहुत सी गैलेक्सियों से, आकाश गंगाओं से मिलके हमारा जो यूनिवर्स है, हमारा ब्रह्मांड है, वो बना है। यही बस हमारा इसमें बताया गया है। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है। ये हमारा जो लास्ट है, इसमें क्या दिखाया गया है? लास्ट जो हमारा डायग्राम है, ये हमारी अर्थ है। अर्थ किस में है? सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम किस में लाई करता है? मिल्की वे गैलेक्सी में। और मिल्की वे गैलेक्सी हमारी किस में है? यूनिवर्स में। ये हमारे ब्रह्मांड में। हमारा इसमें क्या रहता है? ये हमारा इसमें ये रहता है थोड़ा, लाइट ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ अबाउट 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड। ये जो हमारी लाइट की जो स्पीड है वो दिखाई गई है। बस ये हमारा कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आपको कैसा लगा, आपको कैसी लगी वीडियो, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। थैंक यू।